एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वो नगरी के बीचों बीच से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वे हांफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वो उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। उतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने हाथ के संकेत से उन्हें रुकने को कहा। उनकी बात पर कन्या बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ, मेरे पानी निकालने से जल अछूत हो जाएगा। बुद्ध ने फिर से कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब के फूलों से सुगंधित जल पीने के लिए दिया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने बालिका से फिर से वही बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकला और खुद भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका के भय का कारण पूछा तो उसने बताया कि संयोग से मुझे राजा के महल में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला भेंट में दी, लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। ये जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दिया। उनसे बचकर मैं भाग ही रही थी, इतने में आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं बल्कि उसके गुण और कर्मों से होती है। जिस बालिका के गीत से आनंदमय होकर आपने उसे भेंट में हार दिया, जिसकी इतनी मधुर आवाज है, वो अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर छोटे कार्य और छोटी सोच रखकर अछूत होने का कार्य आपने किया है, इसलिए मेरी नजरों में अछूत नहीं आप है। वैशाली के राजा के पास शर्मिंदा होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बुद्ध से माफी मांगी और चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यही है कि कोई भी इंसान अपने कर्म और गुणों से पहचाना जाता है, अपने धर्म और जाति से नहीं।